बुलेटिन में खुशामदीद और उम्मीद करते हैं हम कि आप सब ने आज का दिन बहुत अच्छे से मनाया होगा। सुबह सुबह कुर्बानी की होगी और उसके बाद अब जब कुर्बानी हो चुकी है तो हम अब क्या हो रहा है? बिल्कुल, अब खाने पीने की तैयारी हो रही है एक और शिफ्ट की, क्योंकि दोपहर की शिफ्ट की तो मुकम्मल करने के बाद लोगों ने आराम कर लिया। हो गया। बिल्कुल, आराम अब है असल टिक्का बोटी। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुकानों पर छोड़कर आते हैं, वहां पर मसाला जात लगते हैं, उसके बाद टिक्का बोटी की तैयारी होती है, कबाब बनते हैं, नमकीन गोश्त तैयार किया जाता है, मजे मजे के खाने तैयार किए जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि आज जब जानवर कुर्बान हो गए तो उसके बाद सबसे पहले कलेजी का मरहला आता है। फैसल, वो तो हम भूल ही गए थे। कलेजी के मरहले के बाद लोग मुख्तलिफ खानों को एंजॉय करने के बाद रात के वक्त टिक्का बोटी की तरफ टिक्का बोटी। और कराची में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जिन्होंने ऑफर लगा दी है, गोश्त आपका जायका हमारा। बिहारी बोटी बनवानी हो या गोला कबाब, रान भी रोस्ट हो जाएगी। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अली हसन से। फरागत के बाद बहुत से नौजवान जो है थक हार चुके हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि घर पे कौन बारबेक्यू करे। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स तलाश कर लिए हैं जो कि बारबेक्यू के माहिर हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पान मंडी में और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर दिए हुए हैं गोश्त कि किस तरह का मसाला होना चाहिए, टिक्का बोटी खानी है या गोला कबाब। गोश्त आपका है और जायका हमारा है। हमारे पास मलाई बोटी है, बीफ बोटी में मलाई बोटी है, ये लोग बहुत शौक से पसंद कर रहे हैं। लोग यहाँ पे गोश्त लेकर आते हैं और लोग दोस्त अहबाब के साथ एंजॉय करेंगे तो ईद का मजा जो है वो दोबारा हो जाएगा। जी, वैसे तो कराची में ये टिक्के विक्के बड़े मशहूर हैं, लेकिन अगर आप पेशावर की नमक मंडी चले जाएं तो आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो मज़ेदार खाबे होते हैं ना, उनका कोई सानी नहीं है। शहरियों का ऐसे में रश लग गया है, कोई कड़ाही और कोई दम पुख्त बनवा रहा है। अदनान तारिक से मज़ीद जानते हैं। जी अदनान। रवायती पकवान खाकर शहरी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं पेशावर की मशहूर नमक मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों ने जानवर कुर्बान करने के बाद छोटे जानवर का गोश्त जो है वो नमक मंडी लाना शुरू कर दिया है। आज दुबे हमने हलाल किए हैं, घर में थकावट भी हो गई थी घर वालों को, तो इसलिए हम गोश्त लाए हैं। 3 किलो गोश्त लाए हैं उधर दम पोक के लिए। प्रेशर कुकर में हमने रखा हुआ है और इनका बिल्कुल टेस्ट बहुत अच्छा होता है। शिनवारी गोश्त पकाते हैं, टमाटर वाला गोश्त पकाते हैं, सीख वाला पकाते हैं और दमपोक भी बनाता है। लोग गोश्त नमक मंडी लाते हैं, हम उसको स्पेशल जायका वाला जो नमक मंडी का जायका है वो बनाते हैं। नमक मंडी की इस वक्त रवायती पकवान तैयार हो रहे हैं। सारा दिन शहरियों की थकान के बाद नमक मंडी की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई, क्योंकि दुकानें खुल गई और लोग अपनी कुर्बानी का गोश्त जो है वो यहाँ पर ला रहे हैं। और जी, टिक्का बोटी खाने के बाद एक और मरहला आता है, वो है मीठा खाने का। तो सुना है कोयटा को मौसम बड़ा सुहाना है और इसी सुहाने मौसम में शहरी कुर्बानी के गोश्त से लुत्फ अंदोज होने के बाद आइसक्रीम के मजे उड़ा रहे हैं। बता रहे हैं मजीद अजीजुर रहमान काकर। ईद उल अज़हा के पहले रोज सारा दिन जानवरों कुर्बानी के जानवरों के साथ तकद्दो करने के बाद अब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया खाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के स्मगली रोड के आइसक्रीम पॉइंट पर, जहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है जो आइसक्रीम खाने आई है। स्पेशली लाहौर से आया हूँ, छुट्टियाँ हुई थी, चूँकि हम छुट्टियाँ गुजारने के लिए कोयटा आए हैं, जहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कोयटा का मौसम बहुत पुरकशिश है और दिलकश है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका भी ये कहना था कि ये बाहर से कोयटा में ईद गुजारने आए हैं और इस मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम के भी मजे ले रहे हैं। जी, चलिए खाना पीना कर लिया तो अब थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाए। तो सयाहों की बड़ी तादाद मलका कौसार का रुख कर चुकी है। रावलपिंडी की एक फैमिली का कहना है कि मरी घूमकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मजा आ रहा है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे ओवैसुल हक से। इस खूबसूरत मौके पर मुल्क भर के दूर और से सियाहों की खासी तादाद यहाँ मौजूद है जो इस खूबसूरत मौसम में ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। हम रावलपिंडी से और ईद की छुट्टियाँ हुई हैं तो बच्चों के साथ आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कल हम पतराटा गए थे, आज इधर आए। दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बड़ा ही अच्छा लगता है, हमें बहुत मजा आ रहा है। गर्मी थी और इधर बहुत अच्छा। आप इनके अल्फाज खुद से सुन सकते हैं। मरी है ही ऐसा खूबसूरत कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ईद के इस खूबसूरत मौके के ऊपर टूरिस्ट ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने अजीजों कारिब के साथ भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, और जी, मुल्क भर में ईद की खुशियां मनाने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद तफरीह गाहों में पहुंच गई है। ईद के पहले दिन कराची की अगर बात की जाए तो सी व्यू पर मेला लगा रहा, रिवायती रक्स तवज्जो का मरकज बना। लाहौर के चिड़ियाघर पहुंचकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सक्खर की बात की जाए तो सोडा कोल्ड ड्रिंक की पार्टियां जारी रहीं। कोयटा के बेनजीर पार्क में बच्चों की मौज मस्ती ईदी झूलों पर उड़ा दी। आए और सैरो तफरी न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
ईद के पहले दिन गर्मी के सताए कराची वालों की बड़ी तादाद पहुंची सी व्यू पर। समंदर की ठंडी हवाओं ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। शहरी झूम उठे। रिवायती मौसीकी के साथ रक्स ने माहौल दिलकश बना दिया। इब्राहिमी भी है, ईद खुशियाँ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुर्बानी के गोश्त का भरपूर लुत्फ उठाने के बाद लाहौरियों ने रुख किया चिड़ियाघर का। सैरो तफरी की और खूब मजे उड़ाए। बंदरों की मस्तियाँ सबको भाई। बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। शेर देखा, मोंकी देखा, जिराफा देखा, बहुत मजा आ रहा। मैंने देखा, मोंकी देखा, स्नेक देखा और बाकी भी चीज देखी है। सक्खर में कुर्बानी के गोश्त को हजम करने के लिए दोस्तों के ग्रुप घरों से निकले और सोडा कोल्ड ड्रिंक के मजे लिए। के बेनजीर पार्क में भी ईद मनाने वालों की रौनक लगी रही। बच्चा पार्टी ने दिन भर जमा की गई ईदी खूब उड़ाई, झूलों के मजे लिए और दोस्तों के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारा। सुबह पाक अफगान सरहदी मकाम पारा चनार का दौरा किया। वजीर आजम हाउस एलामिया के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ ने फौजी अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने पाक फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ की। कहा, सरहदों की बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान जाती आराम छोड़कर वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का अजीम फरीजा सरअंजाम देते हैं। मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं। मुश्किलात मसाइब का सामना करके सरहदों पर पहरा देते हैं। खुशी का त्यौहार हो या गम का मौका, अफसर और जवान वतन की हिफाजत को तरजीह देते हैं। कौम आपको सलाम पेश करती है। पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान, कायदे आज़म, वेलकम बैक। ईद हो या कोई और त्यौहार, सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज दिफाए वतन के जज्बे से सरशार अपनी ड्यूटी पर मामूर दिखाई देते हैं। वतन के मुहाफिज कैसे ईद की खुशियां मनाते हैं, देखिए कराची से नजीर शाह की रिपोर्ट। ईद के रोज हम और आप तो अपनों में खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत पर मामूल ये रेंजर्स के जवान किस तरीके से ईद उल अज़हा मनाते हैं, आज हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। विंग कमांडर कहते हैं कि ईद के रोज जब हम लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए निकलते हैं तो ड्यूटी का मजा दोबाला हो जाता है। हर इंसान का ये दिल चाहता है कि वो ईद अपने बच्चों के साथ गुजारे। इसी तरह हमारा भी दिल चाहता है और यकीन माने जब ईद पे हम ड्यूटी पर जाते हैं तो ड्यूटी का दर्जा आला आ जाता है और जब हम लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारी इस ईद का मजा दोबाला हो जाता है। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ मजा आता है आपको या घर पे मजा आता है? यहाँ पे आते हैं। आप बताओ, आपको यहाँ मजा आता है घर में मजा आता है? घर में। रेंजर्स के अफसरानों जवानों की जानिब से अपने फन का इजहार भी किया गया। ईद दे दिन दा वैदा सानू नेक अजीबे, जाने किस गलती पे वो खफा हुआ, इसकी नाराजगी को मिटाऊं कैसे। शाम ढलते ही एक जानिब खाने का इंतजाम तो दूसरी जानिब विंग कमांडर अपने हाथों से बारबेक्यू बनाने लगे। अब ये सीख तैयार हो चुकी है और हम ये खाकर देखेंगे कि इसका जायका कैसा है। जबरदस्त जायका, मजा आ गया। हम जो है ना एक ईद यहाँ पे करते हैं और एक घर पे करते हैं। जब वर्दी पहन ली है तो हमारा हक बनता है कि अभी ड्यूटी भी करें। माहौल घर जैसा है, हमें महसूस नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध का मैं हिस्सा हूँ। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शहदा की फैमिलीज के लिए तोहफे भी दिए गए। ईद की खुशियाँ तो अपनों से होती हैं, लेकिन ईद के रोज भी अवाम की जानो माल की खातिर अपने फराइज अंजाम देने वाले ये जवान और अफसरान काबिल सताइश हैं। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। टेलीविजन, फिल्मों और स्टेज के नामवर अदाकार शकील कराची में इंतकाल कर गए। 85 साला शकील तवील अरसे से अलील थे।
कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा खराब थी। आज CMH में चल बसे। मारूफ अदाकार का असल नाम यूसुफ कमाल था। शकील के नाम अदाकारी का लोहा मनवाया। कई साल कबल शकील का बाईपास ऑपरेशन हुआ था। कई साल से जोड़ों के ऑर्थराइटिस का भी शिकार थे। चलने फिरने में दुश्वारी का सामना था। शकील ने टेलीविजन पर तवील अरसे तक राज किया। माजी के मकबूल ड्रामा सीरीज अंकल उर्फी, इंतजार फरमाइए, अनकही, जेर जबर पेश, अफशा, अना, उरूसा, आंगन टेढ़ा समेत लातादाद ड्रामे ऐसे हैं जिन्हें शकील ने लाजवाब अदाकारी से अमर कर दिया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। अपडेट आपको करें कराची से, जहां बल्दिया रशीदाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह भी मौजूद होंगे। लेकिन कराची बल्दिया रशीदाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया है और बताया जा रहा है कि फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत के दौरान पेश आया है। जी नज़ीर शाह, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये बल्दिया रशीदाबाद मन्नान स्थल के करीब कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक 4 साला बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। सीरियस कंडीशन में उनको कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर अभी उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और जो SP की जानिब से भी बताया जा रहा है कि ये वाकया फायरिंग का जो पेश आया है, इस पर जाए वकूआ पर भी एक टीम भेजी है कि अस्पताल गई है। कभी उनका कहना है कि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि ये डकैती मज़ाहमत पे या ज़ाती दुश्मनी का ये वाकया है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जो 3 अफराद है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनके अस्पताल में इस वक्त वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। और SP जो खुद भी है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और मजीद जो मालूमात है कुछ देर बाद बताई जा सकेगी। बहुत शुक्रिया नज़ीर। जहलुम के इलाके सुहावा में ईद की छुट्टियां मनाने आए एडिशनल सेशन जज 2 बेटों और रिश्तेदार समेत नहाते हुए डूब गए। इमदादी टीमों ने मनी डैम से 4 अफराद की लाशें निकाल ली। ईद की खुशियां मातम में तब्दील। मुजफ्फरगढ़ में तैनात एडिशनल सेशन जज राजा मुबीन फैमिली के हमरा आबाई शहर सुहाबा पहुंचे थे। सपहर को राजा मुबीन राजा खालिद मरहूम के मनी डैम में नहाने चले गए। नहाते हुए राजा मुबीन, 2 बेटे 12 साला साद, 36 साला अब्दुल्ला और 12 साला का करीबी अजीज आमिर डूब गए। 4 अफराद की लाशें अस्पताल में जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। DPO नासिर बाजवा और दीगर सरकारी अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस किया। बैल कटने और गोश्त बटने के बाद अब मजेदार, मसालेदार और चटखारेदार खाबों की बारी। नौजवानों ने महाज संभाल लिया है। कहीं बारबेक्यू की महफिल सज गई तो कहीं लोगों ने गर्मा गर्म पुलाव पर हाथ साफ किए। लाहौरी तो बकरे की रान रोज कराने पहुंच गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर से आबिद खान, मुल्तान से राना फारूक और सखर से जहांजेब वसी। ईद कुर्बान पर दीगर खानों की तरह अगर बकरे की रान रोस्ट करके ना खाई जाए तो लाहौरियों को खाबों का मजा नहीं आता। ज्यादातर जो है ना ये रान रोस्ट बहुत बेहतरीन पसंद करते हैं। हमने सोचा कि जो है ना ईद कुर्बान के मौके पर हम अपनी रान को रोस्ट करवा मेहमानों के आगे सर्व करें। लोग यहाँ पर आते हैं, पहले उसका वेट किया जाता है रान का, फिर टोकन लगाया जाता है और 4 से 5 घंटे दरकार होते हैं इसको तैयार होने में। दिन भर कुर्बानी करने के बाद अब थकावट दूर करने के लिए दोस्तों की महफिलों का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इस वक्त हम दोस्तों की महफिलें मौजूद है जहाँ पर वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। सुबह फर्स्ट टाइम तो कुर्बानी के बाद सारे दिन की थकावट उतारने के लिए फिर शाम के छोटा सा डिनर रखा हमने, बहुत मजा आ रहा है। झूमर उमर भी लगाया तो मजा आया काफी। जी इनका कहना है कि खूब एंजॉय कर रहे हैं, भरपूर तरीके से खाना भी खा रहे हैं, गपशप भी जारी है। दिन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के बाद अब बारी है उस कुर्बानी के गोश्त को मुख्तलिफ पकवानों में तब्दील करने की। तो सखर में भी नौजवानों ने बारबेक्यू का एहतमाम किया है, दोस्तों के साथ बारबेक्यू का इंतजाम किया है। और अगरचे बड़ी ईद पर बारबेक्यू ना हो रात में तो मजा नहीं आता है ईद का। जब ये ईद आती है तो रातों में गेट टुगेदर होता है दोस्तों के साथ। जी ये तो अब हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ उगाड़ा आपको लिए चलते हैं। यहाँ अनाड़ी कसाई के हाथों बैल भाग निकला। लियाकतपुर में तूफान नामी बैल तूफान की तरह बिफर गया। रस्सी तुड़ाई, भाग निकला। अनाड़ी कसाई और शहरियों की दौड़े लगवा दी। 4 अफराद जख्मी हो गए और पीछे रस्सी पकड़ के भागने वाले को भी सही स्लाइड करवाई। लो जनाब, छोट छोट के जा रहा जे कट्टे बच्चे कट्टा ओ गया जे ओ शेरू इन्हू कोई ना छेड़ू। चेक करो कितना स्पीड जा रहा है, आवाम उनके पीछे पीछे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RY न्यूज़।